उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरा का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम करते थे। आज की वीडियो में हम आपको कारून के हाल से आगाह करेंगे और उसके खजाने और उसके अंजाम के बारे भी बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन कराम, बेशुमार दौलत जब कारून के हाथ आई तो उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह वो मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। जब ज़कात का हुक्म हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम माल में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हर्सो बखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हुआ बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बुहतान लगाने के लिए आमादा किया है। ऐन उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। नाज़रीन कराम, फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबतो रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई अल्तफात ना फरमाया, यहां तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर लें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी कुछ जमीन में धंस गया। नाज़रीन कराम, कारून के खजाने के बारे कुरान की ज़बान सुनिए।
बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जो नसीहत फरमाई वो ये है कि जिसको कुरान मजीद बयान फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, जब इससे इसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है इसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। दोस्तों, कारून ने अपने माल के घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन संवर कर तकब्बुर और गरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोई और ईजा रसानी करने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ, इसको कुरान की जबान से सुनिए और खुदा की इस काहिराना गिरफ्त पर खौफे इलाही से थर्राते रहिए। अल्लाहु अकबर। तो हमने इसे और इसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो इसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद करती, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका। दोस्तों, ये इबरतनाक वाकया हमें ये दर्स हिदायत देता है कि अगर अल्लाह ताला मालो दौलत अता फरमाए तो इस फर्ज को लाजिम जाने कि अपने अम्वाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज हरगिज अपने मालो दौलत पर गरूर और घमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और वो जब चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।